हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें दिखा सकता है अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आज आप लोग की एक्सपायरी कैसी रही, कितने लोग प्रॉफिटेबल रहे, कितने लोग लॉस में रहे। अगर प्रॉफिटेबल रहे तो कल जो है ट्रेड कम करिएगा, यानी कि अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट मत करिएगा। और जो लॉस में रहे, जिन्होंने लॉस किया है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, लॉस जब होता है तो कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है, तो सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको लॉस हुआ है तो ये देखिए आपने गलती कहाँ पर करी है, तो दोबारा आप उस गलती को जो है अवॉइड करने की कोशिश करिए। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है। तो देखिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और प्राइजेशन बनाते हुए ये डाउन आया और 42,500 का लेवल बहुत ही इजी तरह से यहाँ पर इसने क्या किया, अचीव कर लिया। और कल मैंने आपको बताया भी था कि 42,500 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा अगर डाउन साइड की तरफ को मूव करता है। अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट बना लिया, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर प्राइजेशन बनाते हुए डाउन आ रहा था, अब यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट बना लिया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से यहाँ पर ब्रेक। तो एक छोटा सा टारगेट हमें इस लेवल तक देखने को मिला और उसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्या हो गया, रेजिस्टेंस का लेवल, क्योंकि यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया। अब यहाँ पर ये डाउन आया, फिर से इसने क्या कर लिया, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, लेकिन इसने क्या किया, पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। जो इसका पिछला सपोर्ट था 42,500 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, सपोर्ट बना के इसने अपसाइड का मूव दिया। अब देखिए ये हमारे पास क्या निकल कर आया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल, यानी कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। अब इसने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट बना लिया और सपोर्ट बनाने के बाद प्लस यहाँ पर देखिए 50 EMA भी था, जहाँ पर ये क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, यानी कि 50 EMA के आसपास से क्या कर रहा था, रिजेक्शन फेस कर रहा था, प्लस सपोर्ट भी ले रहा था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये लग रहे थे कि यहाँ से डाउन साइड तरफ को मूव कर सकता है और प्लस यहाँ पर 42,500 का लेवल और उसके नीचे फिर हमें 42,400 का लेवल भी देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 50 EMA ब्रेक हुआ, एक ही कैंडल ने यहाँ पर देखिए किस तरह से क्लोजिंग करी। अब हमारे पास ये गैप था 42,550 के आसपास का लेवल था हमारे लिए, यहाँ पर ये लेवल। तो अब मार्केट ने किस तरह से यहाँ पर देखिए बिहेव किया। अब हमारा क्या था, प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज हो चुका था, यानी कि ये पिछले सपोर्ट को देखिए ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ऊपर गया, नीचे आया, ये सपोर्ट बनाया, अब गया यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया। तो अब इसका प्राइजेक्शन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि प्राइजेक्शन क्या बन रहा है, यहाँ पर हायर लोस का, यानी कि अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर फिर से ब्रेक हुआ, प्लस 50 EMA के ऊपर हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई, 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली, प्लस हमारे पास 42,750 का लेवल था, यानी कि जो गैप था ये गैप हमारा फिल हो गया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर से अपसाइड का मूव। तो देखिए फ्रेंड, जब इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लेवल्स निकल कर आते रहते हैं तो हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, यानी कि अगर रेजिस्टेंस है, अगर वो सपोर्ट बन जाए तो अपसाइड का हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया और उसके बाद फिर से अप गया। तो धीरे धीरे करके इसने क्या किया, अपसाइड का मूव दिया। यहाँ पर देखिए प्राइजेक्शन काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसने बनाया, अब गया, फिर से डाउन आया, अब गया, डाउन आया, अब गया, डाउन आया। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि मैंने ट्रेड प्लान कहाँ पर किया है। तो देखिए सबसे छोटा ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पर एक ये छोटा ट्रेड यहाँ पर प्लान किया। ये जो स्विंग आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर, और एक ही कैंडल ने मुझे यहाँ पर जो मेरा टारगेट था वो हिट करा दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा था कि यहाँ पर अब गया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो रिजेक्शन फेस कर रहा था, प्लस 50 EMA भी था। अब साइड के लिए मेरा सिनेरियो थोड़ा सा रिस्की नज़र आ रहा था। प्राइजेक्शन वाइज तो यहाँ पर ठीक चल रहा था, लेकिन जो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया था वो मुझे लॉस में कन्वर्ट नहीं करना था, क्योंकि हर जगह मुझे रेजिस्टेंस ही नज़र आ रहा था कि अगर ये रेजिस्टेंस मिलेगा तो फिर वहाँ से जो है फॉल आ सकता है, क्योंकि जो हमारा ट्रेंड था वो क्या था, निगेटिव था। तो अब यहाँ पर जब इसने ये प्राइजेक्शन यहाँ पर ये बना रहा था, अपसाइड तरफ को मूव कर रहा था, प्लस यहाँ पर 50 EMA का यहाँ पर सपोर्ट बन गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर जो प्लान किया था, देखिए अब मैंने प्लान क्या किया था, 43,000 के लेवल को। अब मैंने यहाँ पर 43,000 की कॉल और 43,000 की पुट दोनों ही लगा रखी थी कि अगर यहाँ से ब्रेक करेगा, क्योंकि प्राइजेक्शन वाइज मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल रहा था, अगर 43,000 का लेवल ब्रेक होता तो कल के एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर 43,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो एक हमें अपसाइड देखने को मूव मिल सकता है, क्योंकि उस लेवल से जो है सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उन्होंने क्या किया होगा, अपना SL वहाँ पर लगाया होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर SL कटे। तो मैंने यहाँ पर 43,000 की
कॉल बाय करी थी फ्रेंड्स। 43,000 का जो लेवल था, दोनों ही चीज़ें मैंने लगा रखी थी, 43,000 की कॉल भी और पुट भी। अगर रिजेक्शन कैंडल मिल जाती, कोई निगेटिव कैंडल मिल जाती मुझे यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल, तो मैं डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर ले लेती, लेकिन प्राइजेक्शन वाइज अब जा रहा था तो मैंने यहाँ पर कॉल बुक किया। और आप खुद भी देख सकते हैं कि 43,000 की जो कॉल थी वो उस टाइम पर क्या चल रही थी, लगभग 40 to 50 जो उसका प्राइस था 40 to 50 चल रहा था। तो जो मैंने प्राइस यानी कि जिस पर मैंने एंट्री करी, तो मेरा जो प्राइस था वो था 53। तो मैंने 43,000 की जो कॉल बाय करी थी वो मेरी बाई हुई थी 53 पर। तो मूवमेंट आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर देखने को मिला। लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही थी और जो मैंने यहाँ पर एग्जिट किया वो मैंने यहाँ पर इस कैंडल पर एग्जिट कर दिया, यहाँ पर इस कैंडल पर, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन ले लिया था और यहाँ से डाउन साइड से भी छोटा सा रिजेक्शन मुझे नज़र आ रहा था। अब देखिए जब कैंडल बन रही होती है तो तब चीज़ें समझ में आती हैं, बनने के बाद नहीं पता कि अब यहाँ इसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बन सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर पोजीशन को क्या कर दिया, कट कर दिया, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट अगर हम यहाँ पर देखें, इस यहाँ से मूवमेंट मुझे ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुका था। तो आप देख सकते हैं 43,000 का जो कॉल था वो किस तरह से मूव किया होगा। तो फ्रेंड चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करिए, जब तक आप चीज़ों को सीखेंगे नहीं तब तक आप जो है प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। तो चलिए अब हम कल के लिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ऐसा नहीं कि हम डाउन ट्रेंड में अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद हम जो है ट्रेड को प्लान करते हैं, और जो हमारी क्वांटिटी होती है वो छोटी होती है। ट्रेड हम ज़रूर लेते हैं लेकिन क्वांटिटी हमारी छोटी होती है। अब कल हमारे लिए देखिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा, अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है। कौन सा लेवल? 43,000 का लेवल। यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए क्या बन चुका है? सपोर्ट 43,016 का लेवल। अब यहाँ पर रिजेक्शन जो फेस किया हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे लिए जो निकल कर आया है, यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पर ये लेवल 43,364 का लेवल। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इसने क्या किया है, रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। इसी लेवल से देखिए कैसे फॉल आया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल कर आया है, वो है 43,364 का लेवल। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर, ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दूँ कि देखिए यहाँ पर एक ये पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अब यहाँ पर मार्केट जो है वॉलेटाइल रह सकता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर अभी क्या है, रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, डाउन आता है तो फिर से इस लेवल तक हमें टारगेट दिखा सकता है 43,000 के आसपास के लेवल तक, अगर डाउन आता है। अगर यहाँ पर ओपन हो जाए, ब्रेक करता है अप साइड, तो ध्यान रखिएगा अप साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे। अब अप साइड मुझे बहुत ज़्यादा और भी रिस्की लगने लगा है, तो यहाँ पर 43,500 का लेवल है। क्यों रिस्की लग रहा है? क्योंकि यहाँ से देखें, यहाँ से कितनी बड़ी बाइंग आई है। यहाँ से देखिए मूवमेंट अगर हम देखें 42,500 के लेवल से 43,300 के आसपास, तो काफ़ी बड़ा मूव हमें नीचे से मिल चुका है डाउन साइड से। अब अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो भाई कुछ देर आप यहाँ पर रुकिएगा, वेट करिएगा, उसके बाद यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,500 के आसपास का लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 43,611 के आसपास का लेवल, यहाँ पर ये लेवल। तो अप साइड मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि जो मेरा सिनेरियो है अप साइड बहुत ज़्यादा रिस्की नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम टारगेट लगा लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा। अगर कोई रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद यानी कि कुछ टाइम यहाँ पर बिताए, अगर मार्केट ओपन होता है कुछ टाइम यहाँ पर बिताए, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ब्रेक करेगा, कोई रेंज बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, रेंज यहाँ पर बने, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और ध्यान रखिएगा 43,500 का लेवल जस्ट पास में ही है। अब देखिए यहाँ पर डाउन साइड, अगर यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है हमारे लिए 43,000 का लेवल। अगर यहाँ पर ओपन हो जाए, कोई आपको हैमर कैंडल या फिर यहाँ पर डोजी मिलती है, तो आप उस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अपसाइड यहाँ पर हमारे पास इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर अभी क्या है, रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, रिजेक्शन फेस किया हुआ है, अगर ओपन हो जाता है यहाँ पर मार्केट, अगर इसका हाई ब्रेक नहीं होता है, तो आप इसके ऊपर का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक। तो फ्रेंड ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा हमारे लिए वॉलेटाइल एरिया बन चुका है, ये पूरा का पूरा एरिया, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आपको ट्रेड कैसे करना है, रिजेक्शन पे आपको कोई शूटिंग स्टार कैंडल या फिर डोजी मिल जाए
तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको हैमर और डोजी मिल जाए डाउन साइड में सपोर्ट बनते हुए, तो आप यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर 43,000 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में, तो जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो देखिए इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं 42,839 के लेवल तक। इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में। तो ये हमारे यहाँ पर टारगेट हो गए डाउन साइड के, यहाँ पर ये हमारा टारगेट हो गया। और इस लेवल को तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 43,000 के लेवल पर। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 का एनालिसिस करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सवाल है तो उन्हें ज़रूर पूछिए। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया अप साइड के लिए। अब यहाँ पर देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउन आया, सपोर्ट बनाया इस लेवल पर, सपोर्ट का लेवल यहाँ पर ये लेवल, सपोर्ट का क्या लेवल हुआ 18,992 का लेवल। और मैंने आपको बताया था कि 18,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट का लेवल, अगर डाउन साइड तरफ को मूव करता है। तो देखिए 18,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे करके इसने क्या किया, कुछ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद यहाँ से अपसाइड का मूव दिया। प्लस यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, रीटेस्ट किया और यहाँ से एक अप मूव। प्राइजेक्शन वाइज भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट दिया। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर डब्लू बनाया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और यहाँ से अपसाइड का मूव मिला। और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस थे ये सारे यहाँ पर ब्रेक हो चुके हैं, और कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आए हैं, चलिए हम यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ही तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यहाँ पर ये सपोर्ट, नेक्स्ट यहाँ पर एक ये लेवल। देखिए यहाँ पर इसके अंदर मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दी है, यहाँ पर देखिए ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और यहाँ से अपसाइड का मूव। तो हमारे लिए पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, देखिए एक हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का क्या लेवल है 18,172 का लेवल, और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो लेवल है यहाँ पर हम अभी यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ है। इस सपोर्ट से देखिए यहाँ पर मार्केट ने किस तरह से मूव दिया है अप साइड। तो हमारे लिए ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। अगर ये ब्रेक होगा, अगर ये ब्रेक होता है तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे फ्रेंड्स, जो टारगेट निकल कर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है, तो इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पर ये लेवल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये 18,268 का लेवल। यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसने सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट लेवल 18,268 का लेवल। अगर मूव करता है अप साइड तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, यहाँ से हो सकता है अप जाए, यहाँ से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूव दे सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। और जो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टारगेट, फिर हमारे पास यहाँ पर इस लेवल तक भी टारगेट दे सकता है, यहाँ पर 18,318 के आसपास का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट होंगे फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर 18,320 के आसपास का लेवल। अगर डाउन आता है तो डाउन हम इस लेवल के नीचे 18,170 के नीचे 70 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तब हम डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो टारगेट होगा, तो ध्यान रखिएगा जो टारगेट हमारे पास है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 18,122 का लेवल, ये हमारे पास यहाँ पर टारगेट होगा 22 के आसपास का लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, क्या यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ है, सपोर्ट ब्रेक हुआ, रिटेस्ट किया, यहाँ से फॉल, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट डाउन साइड में ये लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इस लेवल तक भी हम टारगेट को देख सकते हैं। ये हमारे लिए ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से हमारे लिए क्या है, जोन एरिया है। ये हमारे लिए क्या है, जोन एरिया है। यहाँ पर मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ, यानी कि रेंज है। अगर इसके अंदर ओपन होता है, अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ब्रेक करता है अप साइड, तो हम अप साइड का इन लेवल्स को देख सकते हैं। अगर डाउन आता है तो इस लेवल के नीचे हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और फ्रेंड देखिए प्राइजेक्शन देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइजेक्शन क्या बन रहा है, क्योंकि यहाँ से देखिए प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने अप साइड का मूव दिया है और किस तरह से यहाँ पर एक के बाद ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अगर यहाँ पर कोई रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद अगर ब्रेक करेगा अप साइड, तब आप अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई आपको निगेटिव कैंडल मिल जाए,
अगर यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाए तो आप डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो, यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाए फ्रेंड्स, तब आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक। अगर गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ पर इस लेवल के आसपास 18,076 के आसपास, यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिले या फिर यहाँ पर आपको कोई डोजी कैंडल मिले, तो आप यहाँ पर उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर अपसाइड का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट के लेवल्स है। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के लिए। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स कितने लोग ऐसे हैं जो हीरो ज़ीरो प्ले करते हैं और किस लॉजिक से प्ले करते हो हीरो ज़ीरो। तो देखिए फ्रेंड, हीरो ज़ीरो प्ले करने का भी एक लॉजिक होता है, एक टाइम होता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कुछ दिनों बाद मैं जो है एक वीडियो इस पर बनाऊंगी कि हीरो ज़ीरो कैसे हम प्लान करें। बहुत सारे लोग होंगे जो हीरो ज़ीरो ज़रूर प्ले करते होंगे, लेकिन उन्हें लॉजिक नहीं पता कि हीरो ज़ीरो किस टाइम पे प्ले करना चाहिए, और अगर हम प्ले करते भी हैं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।